बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। बहुत अरसा पहले की बात है कि ताशकंद में एक गरीब लकड़हारा रहता था। इसका नाम शिराज था। वो जंगल से लकड़ियां काट कर शहर में बेचता और इसे इतना थोड़ा सा मुआवजा मिलता कि इसे इसका गुजारा बहुत मुश्किल से होता। शहर से बहुत दूर एक दरवेश की झोंपड़ी थी। वो हर वक्त अल्लाह की याद में मशगूल रहते। शिराज इन दरवेश की खिदमत में हाजिर हुआ और झोंपड़ी के बाहर से आवाज लगाई, ए मोहतरम बुजुर्ग, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? दरवेश ने कहा, दरवाजा खुला है, तुम अंदर चले आओ। शिराज झोंपड़ी में दाखिल हुआ। उसने अदब से दरवेश बाबा को सलाम किया और बोला, बाबा जी, मैं गरीब आदमी हूँ, अल्लाह के वास्ते मेरी कुछ मदद कीजिए। दरवेश ने कहा, कल ही शहर के काजी ने मुझे 1000 इशरफियों की थैली भेजी है। ये सुनकर शिराज की आंखें खुशी से चमकने लगी। दरवेश ने कहा, बेटा, मैं मुफ्त में इशरफियाँ नहीं बांटता, तुम मुझे अपनी कोई चीज दे दो और इशरफियों की थैली ले लो। शिराज ने बोला, मेरे पास आपको देने के लिए है ही क्या, एक कुल्हाड़ी और एक झोंपड़ी। दरवेश ने कहा, ये दुनियावी माल असबाब मेरे लिए बेकार हैं। तुम कोई ऐसी चीज दो जो तुम्हारी अपनी हो, जैसा कि तुम्हारी देखने की ताकत, सुनने की ताकत, सूंघने की ताकत या फिर चखने की ताकत। ये कहकर दरवेश ने अपना हाथ शिराज की आंखों पर रख कर हटाया। इसके साथ ही शिराज की नजर जाती रही। शिराज ने बोला, बाबा जी, आपने तो मेरी दुनिया ही अंधेरी कर दी है। अब मैं कदम कदम पर ठोकरें खाऊंगा, रास्ते में किसी घड़े में गिर जाऊंगा, किसी चीज से टकरा कर जख्मी हो जाऊंगा। अल्लाह के वास्ते मेरी आंखें वापस कर दीजिए। दरवेश ने अपना हाथ शिराज की आंखों पर रखा और इसकी बिनाई वापस आ गई। शिराज ने कहा, आप मेरी कोई और चीज ले लें। दरवेश बाबा ने कहा, रंगों की पहचान करने की ताकत छीन लूं? शिराज ने बहुत खुश होकर बोला, जी हाँ, आप मुझसे रंगों की शिनाख्त ले लीजिए। दरवेश ने इसकी आंखों से एक रंगीन जली निकाल कर शीशी में बंद कर दी। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि शिराज फिर से दरवेश के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। दरवेश ने कहा, दरवाजा खुला है मेरे बच्चे, अंदर चले आओ। शिराज ने कहा, मैं अपनी जिंदगी से बेजार हो गया हूँ। रंगों की पहचान खत्म हो जाने से सब रंग सफेद या काले ही नजर आते हैं। आसमान की नीलाहट, जमीन का रंग, दरख्तों की हरियाली, फूलों की रंगीनी सब ही जाती रही। काले रंग का शोरबा और दूध या सफेद रोटियां देखकर मुझे कराहत महसूस होती है। काले रंग के तरबूज की काली काश खाते वक्त दिल मेरा मतलाने लगता है। अल्लाह के वास्ते मेरी रंगों की पहचान करने की ताकत मुझे वापस कर दीजिए। दरवेश ने शीशी से काले रंगीन जली निकालकर शिराज की आंखों में दोबारा लगा दी। शिराज फौरन झोंपड़ी से बाहर की तरफ दौड़ा। वो बहुत देर तक नीले आसमान, सरसब्ज घास, सुरख और गुलाबी फूलों और तरह तरह के रंगीन परिंदों को देखता रहा और आखिर में बोला, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, मुझे तो अब मालूम हुआ कि रंगों के बगैर जिंदगी कितनी बेमजा है। दरवेश ने कहा, हाँ भाई, अब बताओ, तुम अपनी कौन सी सलाहत मुझे फरोख्त करोगे? तुम्हारे सुनने की ताकत ले लूं? शिराज बोला, हाँ हाँ, भूखे मरने से तो बेहतर है कि इंसान बहरा होकर जिंदगी गुजारे। दरवेश ने शिराज के कानों से कुछ निकाल कर एक डबिया में बंद कर दिया। अभी थोड़े ही दिन गुजरे थे कि शिराज फिर दरवेश की झोंपड़ी के बाहर खड़ा था और कह रहा था, बाबा, मेरी मदद फरमाएं। दरवेश ने कहा, क्या बात है, तुम बहुत परेशान दिखाई देते हो। शिराज बोला, बुजुर्ग, अब भी चिड़ियों को चहचहाने की, कोयल की कूकू, बुलबुल की सुरीली आवाजों से मैं महरूम हो गया हूँ। बेजार हो जाता हूँ, हर वक्त हादसे का धड़का लगा रहता है। कल शाम मेरे पीछे से आने वाला घोड़ा भी मुझे नजर नहीं आया। लोगों ने मुझे बताया, जोर जोर से आवाजें दी, लेकिन मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया और एक शख्स ने मुझे बाजू से पकड़कर एक तरफ खींच लिया और घोड़ा मेरे पास से गुजर गया। वो तो अल्लाह का करम है कि मैं हादसे का शिकार होने से बच गया। आप मेरी सुनने की ताकत वापस कर दीजिए। दरवेश ने शिराज को सुनने की ताकत वापस कर दी और कहा, हाँ भाई, अब तुम्हारी कौन सी सलाहियत हासिल करूं? चखने की ताकत और सूंघने की ताकत छीन लेता हूँ तुम्हारी, फिर ना तुम्हें किसी चीज का मजा महसूस होगा, ना खुशबू या बदबू। शिराज ने कहा, जी हाँ, जायके और सूंघने की हिस्स मेरे लिए किसी काम की नहीं, ये आप ले लीजिए। दरवेश ने अपनी दोनों उंगलियां शिराज के हलक में डालकर कोई चीज निकाली और शीशी में बंद करके उसको बंद कर दिया। शिराज खुशी खुशी अपने घर लौटा। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि वो फिर बुजुर्ग की झोंपड़ी के बाहर खड़ा होकर दरवाजा खटखटा रहा था। दरवेश ने कहा, मेरे बच्चे, दरवाजा खुला है, तुम अंदर चले आओ। शिराज बोला, मेरे मोहतरम बुजुर्ग, मैं अजीब मुसीबत में गिरफ्तार हो गया हूँ। दरवेश ने कहा, अल्लाह तुम्हारे हाल पर रहम फरमाए। शिराज ने कहा, मेरी कुव्वत जायका क्या गई, जिंदगी बेमजा होकर रह गई है। दाल, रोटी या पराठा, कबाब या कोई और चीज,
हर चीज का मजा जाता रहा, पता ही नहीं चलता कि मैं कुछ क्या खा रहा हूँ। मुझे तो हर चीज बूसा लगती है। पिछले दिनों तो मरते मरते बचा। दरवेश ने परेशानी से पूछा, क्यों, क्या हुआ? शिराज बोला, मैंने सड़ा हुआ खाना खा लिया। जायका महसूस ना करने और सूंघने की सलाहियत खत्म होने की वजह से मैं ये महसूस ही नहीं कर सका कि खाना खराब और बदबूदार हो गया है। मैं शदीद बीमार हो गया, बहुत दिन तक इसी हाल में पड़ा रहा, तब कहीं इस काबिल हो सका कि आपके आस्थाने पर हाजिर हो सकूं। दरवेश ने फिर कहा, अल्लाह तुम्हारा हाल पर रहम फरमाए। फिर बुजुर्ग शीशी को उठा लाए और इसमें से कोई शरबत शिराज के हलक में अंडेल दिया। इसके साथ ही शिराज की कुव्वत जायका भी सही हो गई। दरवेश ने कहा, हाँ भाई, अब बताओ कि मैं तुम्हारी कौन सी चीज तुमसे जब्त करूं? छूने की ताकत छीन लूं? शिराज बोला, हाँ, ये बेकार है। मैं खुशी से छूने की ताकत आपको देने के लिए तैयार हूँ। दरवेश ने शिराज के जिस्म पर हाथ फेरा और बोले, जब तुम अपने घर पहुँचो तो तुम्हारी छूने की ताकत खत्म हो चुकी होगी। अभी थोड़े ही दिन गुजरे होंगे कि वो फिर बुजुर्ग के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। दरवेश ने हैरानी से इसे देखा और पूछा, ये क्या हुआ तुम्हें? शिराज बोला, हुजूर, इस बार बहुत ज्यादा मुसीबत में गिरफ्तार हो गया हूँ। जब से मैं छूने की कुव्वत से महरूम हुआ हूँ, मुझे ये महसूस ही नहीं होता कि पाँव जमीन पर रखा है या नहीं। इसी तरह मैं कई दफा गिरा। एक बार तो सीढ़ियाँ उतरते वक्त मैं समझा कि मैंने कदम अपने रख दिए हैं, हालांकि मेरा पाँव अभी ऊपर ही था। कुछ ऐसे ही मैंने जैसे ही कदम बढ़ाया तो मैं सीढ़ियों से लड़खड़ाता नीचे गिरा। बहुत दिन बीमार और जख्मी पड़ा रहा। अब कहीं इस काबिल हो सका कि आपके आस्थाने पर हाजिरी दे सकूं। दरवेश को शिराज का ये हाल देखकर अफसोस हुआ। उन्होंने कहा, अल्लाह तुम्हारे हाल पर रहम फरमाए। शिराज फिर बोला, हुजूर, आप मेरी कुव्वत लामसा यानी छूने की ताकत मुझे वापस कर दीजिए, इसके बदले में कोई और चीज लीजिए। बुजुर्ग ने शिराज के जिस्म पर हाथ फेरा और इसके साथ ही शिराज की छूने की ताकत वापस हो गई। सीढ़ियों से गिरने के बाद इसे जो चोटें आई थी, अब इनमें दर्द और तकलीफ होने लगी। वह चीख कर बोला, मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन इस दर्द में भी राहत है। बुजुर्ग दरवेश ने कहा, अब बताओ कि तुम मुझे क्या चीज देना पसंद करोगे? तुम अपना साया मुझे दे डालो, वैसे भी ये फजूल है और तुम्हारे किसी काम का नहीं। शिराज खुश होकर बोला, जी हाँ, आपने दुरुस्त फरमाया, ये साया वाकई मेरे लिए बेकार चीज है, आप शौक से मेरा साया ले सकते हैं। दरवेश ने कहा, तुम सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। शिराज ने हुक्म की तकमील की। दरवेश ने एक तेज धार वाला खंजर निकाला और एड़ी के पास से साया काट कर जिस्म से अलग कर दिया और फिर उन्होंने साये को कपड़े की तरह लपेट कर अलमारी में रख दिया। शिराज खुशी खुशी अपने घर रवाना हुआ। रास्ते में कुछ लड़के मिले। इत्तेफाक से एक लड़के की नजर इस पर पड़ी तो वो चीख कर बोला, अरे देखो, इस आदमी का तो साया ही नहीं। एक बच्चा सहम कर बोला, मैंने तो सुना है जिन भूतों का साया नहीं होता, जरूर ये शख्स कोई जिन भूत या कोई खबीस रूह है। फिर सब बच्चे डर कर चिल्लाते हुए भाग गए। मोहल्ले के कुत्ते भी शिराज को देखकर भौंकने लगे, वो भी इसे जिन या भूत समझने लगे। अब शिराज दिन भर अपने कमरे में पड़ा रहता, रात के वक्त घर से निकलता और गुप्त अंधेरी गलियों में फिरा करता। इसके दोस्त रिश्तेदार भी इसकी हरकत से हैरान थे। वो इसे बुलाते लेकिन शिराज किसी से मिलने के लिए तैयार न था। आखिर वो इस कैद तन्हाई से घबरा गया। एक दिन फिर बाबा के आस्थाने पर हाजिर हो गया और लगा चीख चीख कर पुकारने। दरवेश ने दरवाजा खोला और शिराज को देखकर कहा, कहो कैसे आना हुआ? शिराज रोने लगा और बोला, हुजूर, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, अल्लाह के वास्ते मेरी मदद कीजिए और मुझे इस मुसीबत और कैद से निजात दिलाइए। दरवेश ने पूछा, अब क्या हुआ तुम्हें? शिराज ने जवाबन में अपनी कहानी सुना डाली और कहा, हुजूर, मुझे तो अब मालूम हुआ कि इंसान का साया भी बहुत काम की चीज है। ये वो साथी है जो हमेशा साथ रहता है, कभी यहाँ के आगे चलता है और कभी पीछे चलता है, जैसे एक सच्चा दोस्त और दुख सुख का साथी साथ चलता है। साये के बगैर मैं अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ। बुजुर्ग दरवेश ने कहा, देखो भाई, तुम्हारी रोज रोज की दखलंदाजी से मेरी इबादत में हलल पड़ता है। अब आखिरी मौका देता हूँ तुम्हें, इसके बाद मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। यह कहकर बुजुर्ग बहुत देर खामोश बैठे, कुछ सोचते रहे। फिर बोले, तुम मुझे अपने मसाम दे दो। शिराज खुश होकर बोला, जी हाँ, आप मेरे मसाम ले लीजिए, ये मेरे किसी काम के नहीं। दरवेश ने एक सुराही से शिराज के जिस्म पर पानी अंडेला और इसके साथ ही बहुत बारीक बारीक जर्रात शिराज के जिस्म से अलग होकर जमीन पर गिर पड़े। दरवेश ने इनको जर्रात को जमा किया और एक बोतल में डालकर अलमारी में रख दिया। शिराज खुशी खुशी अपने घर की तरफ चला। अभी वो थोड़ी दूर ही गया था, इसका जिस्म गर्मी से तपने लगा। घर पहुँचते पहुँचते इसकी खाल गर्मी से झुलस गई। खाल में बेशुमार बारीक बारीक मुसाम यानी सुराख होते हैं।
جن کے راستے پسینہ خارج ہوتا رہتا ہے۔ پسینہ آنے سے جسم کی جلد گیلی ہو جاتی ہے اور اس کا درجہ حرارت بڑھنے نہیں پاتا، لیکن جب مسام ختم ہو جاتا ہے تو جسم گرم ہونے لگتا ہے اور مختلف بیماریاں جسم کے اندر داخل ہونے لگتی ہیں۔ شیراز کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا۔ مسام ختم ہو جانے کے بعد شیراز کا جسم تانبے کے برتن جیسا ہو گیا۔ گرمی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جسم بھی گرم ہوتا چلا گیا۔ اپنے جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے شیراز کو دن میں 10 بار 15 بار نہانا پڑتا۔ وہ گیلے کپڑے پہنتا، جسم پر پانی ڈالتا رہتا، پھر بھی جسم کو سکون نہیں ملتا۔ دن بھر کمرے میں لیٹا رہتا، جلد ہی اپنی اس حالت سے عاجز آ گیا۔ ایک بار پھر وہ درویش کی جھونپڑی کے باہر کھڑا ہو کر آوازیں لگانے لگا، اللہ کے واسطے میرے مسام واپس کر دیجئے۔ درویش نے الماری سے وہ بوتل نکالی جس میں مسام تھے، بوتل میں پانی ڈال کر اچھی طرح ہلایا اور شیراز کے اوپر انڈیل دیا۔ شیراز بولا، حضور اب میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کہ اللہ نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، یہ رہی آپ کی ہزار شرفیاں، میں اب محنت اور ہمت سے اپنی روزی کماؤں گا۔ وہ جانے کے لیے مڑا، تب درویش نے اسے آواز لگائی، ٹھہرو۔ شیراز رک گیا۔ درویش نے کہا، میں جو کچھ تمہیں دے چکا ہوں واپس نہیں لوں گا، اسے اپنے استعمال میں لاؤ، محنت اور ایمانداری سے روزی کماؤ، اللہ تمہیں برکت دے گا۔ دوستو، بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی نعمتیں یہ کبھی شمار نہیں کر سکتا، لیکن اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا رہتا ہے۔ ہمیں ہر نعمت کو غنیمت جاننا چاہیے، نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اگر تم ہمارا شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے۔ اللہ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے والے بندوں میں سے شامل کرے اور اپنے ایمان میں رکھے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔